मुख्य ट्रस्टी और जैसा रीता कुमार जी ने कहा कैप्टन फिरोज पैद साहब, रीता कुमार जी, श्री राकेश त्रिपाठी जी और दर्शक श्रोता दीर्घा में बैठे हुए हमारे पुराने मित्र जयशंकर बाबू, जोशी जी, गंगा शरण जी और प्रिय छात्रों, जैसा कि पैद साहब ने कहा, मैं नहीं जानता कि वो अध्यापक रहे हैं कि नहीं रहे हैं, लेकिन अध्यापक का एक गुण उनमें है कि अच्छा अध्यापक वह होता है जो जीवन भर विद्यार्थी बना रहे। तो इन्होंने अपने को विद्यार्थियों से जोड़ा और मैं तो अध्यापक रहा हूँ जीवन भर, तो विद्यार्थी जीवन भर। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आज की सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने की कई वजहें हैं। एक तो बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है और वर्षा ऋतु मुझे निजी तौर पर बहुत पसंद है, शायद इसलिए भी कि मेरा जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है। लेकिन अच्छा लगने की एक दूसरी वजह है कि मैं कबीर के बारे में बातचीत करने के लिए एक ऐसी संस्था में खड़ा हूं जिस संस्था को की स्थापना महात्मा गांधी ने की और महात्मा गांधी और कबीर के बीच भी एक रिश्ता है। और मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी के निगाह से कबीर को देखना वो अपने आप में एक हमारी अनुभव को समृद्ध करने वाली बात है। तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संस्था और वह भी हिंदुस्तानी के प्रचार के लिए स्थापित संस्था। कल मैं कह रहा था कि अगर हिंदुस्तानी की अवधारणा को हमने ठीक वैसे ही विकसित किया होता जैसी गांधी जी की परिकल्पना थी, तो हिंदी को लेकर के जो आज देश में कई तरह की दिक्कतें चल रही हैं वो न होती। तो इसलिए मैं इस संस्था को मैं अपने को पाकर और इस संस्था को जीवंत देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं इस संस्था के कैप्टन सहित पूरी जो फोर्स है उसका अभिनंदन करता हूँ, बनारस की ओर से, कबीर की भूमि की ओर से। मेरी जो योग्यता है, यहाँ बहुत अनुभवी और पढ़े विद्वान लोग मौजूद हैं, यहाँ भी हैं और बम्बई शहर में भी हैं, लेकिन मेरी योग्यता यही है कि मैं उस शहर में रहता हूँ जिस शहर में कबीर का जन्म हुआ था। शायद इसीलिए रीता कुमार जी ने इतना सम्मान दिया है मुझे। कल मुझे वो पर्चा देखने को मिला जो आज के कार्यक्रम के लिए जारी हुआ है और भारतीय संत परंपरा में कबीर पर विचार करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। और इस पर्चे से पता चला कि कई सारे विषय हैं और सभी विषय बहुत सोच समझकर और बहुत युक्ति संगत ढंग से विषयों का निर्धारण किया गया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले
यानी कि ये 2 दिन की संगोष्ठी कबीर के साहित्य के हर पहलू पर बातचीत करेगी। उसी में मेरा ध्यान गया, एक विषय है कबीर और कुमार गंधर्व, और मैं वो सत्र जब होगा मैं जरूर उसमें बैठना चाहूँगा। कुमार गंधर्व की जन्म सती बीत ही रही है, या कहें कि एक्सटेंडेड जन्म सती चल रही है, और कुमार गंधर्व का बम्बई से भी बड़ा गहरा रिश्ता है। संगीत की शिक्षा के लिए यहाँ आए और लंबा समय बिताया। तो कबीर की जो मैंने शिक्षा ग्रहण की है, मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं, उनमें से एक गुरु कुमार गंधर्व भी रहे हैं। इस मायने में कि जब कुमार गंधर्व कबीर को गाते हैं तो कबीर का एक नया अर्थ हमारे भीतर खुलता है। मैंने तय किया कि आज की सुबह जो आपसे बातचीत करूंगा वो कुमार गंधर्व के हवाले से करूंगा। आपने सुना होगा कुमार गंधर्व को, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, या निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं। तो जो पाठ है ना, कुमार गंधर्व ने जिस पाठ को गाया है वो किताबों में नहीं मिलेगा। बैठे हुए हैं जोशी जी, देवास और देवास के आसपास पूरे कबीर गायन की एक परंपरा है, लोक परंपरा है। वो टेक्स्ट जो लिया है कुमार गंधर्व ने, वो टेक्स्ट लोक से आया हुआ टेक्स्ट है। और कबीर इस मामले में बहुत विलक्षण कवि हैं कि वो लोक और शास्त्र के बीच की जो जगह है उस जगह को पूरी तरह भरते हैं। लेकिन आज मैं इस विषय पर बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात करूंगा निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं। अब जाके YouTube पर कुमार गंधर्व का ये गायन सुनिएगा। निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं। ये जो निर्भयता है, ये कबीर की कविता का और कबीर के व्यक्तित्व का में एक जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। अभी पैद साहब ने अपने वक्तव्य में रॉबर्ट ब्लाई का नाम लिया। रॉबर्ट ब्लाई अमेरिका का एक बहुत मानिंद कवि, और जब उसकी भेंट कबीर से होती है, कबीर की कविताओं से होती है, टैगोर ने जो 100 पोएम्स ऑफ कबीर का अनुवाद किया है, उससे उसके माध्यम से उसने देखा होगा, और जो बुक ऑफ कबीर की भूमिका में उसने लिखा है कि जो टैगोर की विक्टोरियन अंग्रेजी है उसमें कबीर ठीक ठीक ढंग से नहीं आ पाते हैं, इसलिए मैंने नए सिरे से कबीर का अनुवाद किया। और आपको जानकर हैरत भी होगी और खुशी भी होगी कि रॉबर्ट ब्लाई ने कबीर का अनुवाद करने के बाद दुनिया में जहां भी गए उन्होंने अपनी कविता नहीं सुनाई, कबीर की कविता सुनाई। तो ये जो आकर्षण कबीर का है, एक वैश्विक आकर्षण कबीर के भीतर है, वो आता कहां से है? जो निर्भय निर्गुण की गुण गाऊं, उस निर्भयता से आता है। और इस निर्भयता का संबंध भारतीय जो मनीषा है, भारतीय मनीषा की जो प्राण धारा कहेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राण धारा जिसको कहते हैं, उसके भीतर से ये निर्भयता निकलती है। कबीरदास आप देखें तो
बार बार निर्भयता की बात करते हैं, अनभय होने की बात करते हैं। संतोषो अनभय पद कहिए, कला अतीत आदि निधि निर्मल, ताको सदा विचारत रहिए। तो निर्भय, अनभय, और अनभय में एक प्ले भी है, वर्ड का, शब्द का एक प्ले भी है कि अनभय भय रहित रहे, और अनभय यानी अनुभव से जिस सत्य को आप देखें, उस सत्य को, अनुभव से जिस सत्य को आपने पाया है, उस सत्य में यह ताकत होती है कि वो आपको निर्भय बना देती है। निर्भयता का अनुभव से, जीवन के गहन अनुभव से गहरा संबंध है, ये बात कबीर हमको बताते हैं। तो ये जो निर्भयता है, एक बात देखिए, जो भारत में आध्यात्म है, आध्यात्म की जो चिंता है, उसकी खास बात यह है कि वो निर्भय करता है। जहां आध्यात्म है वहां निर्भयता है, जहां निर्भयता है वहीं आध्यात्म है। जहां भय है वहां और कुछ भी हो जाए, आध्यात्म नहीं हो सकता। ये बात, ये भारतीय मनीषा ने ये बात कही है, और कबीर ने इस बात को न केवल कहा है जोर देकर, बल्कि उस किए हुए को, उस कहे हुए को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारा है। जिस साहस के साथ कबीर टकराते हैं, और देखिए सत्ता से टकराना उतना कठिन नहीं है जितना धर्म की सत्ता से टकराना कठिन है। तो अपने समय में चाहे वो इस्लाम के पुरोधा रहे हों, चाहे हिंदू धर्म के पुरोधा रहे हों, उसके जो ठेकेदार रहे हों, दोनों से कबीर टकराए। तो इस टकराने में जिस निर्भयता की, जिस साहस की जरूरत हुई, कहा भी है हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कि 1000 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर जैसा जो अस्वीकार का साहस है, वह लेकर कोई दूसरा व्यक्ति आया नहीं। तो ये जो निर्भयता है, इस निर्भयता का के स्रोत क्या है? याद करिए, जिस गांधी की बनाई संस्था में हम लोग आज की सुबह बैठे हुए हैं, 1893 का में जो वो ट्रेन से उतार दिए गए अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, वो कितने बड़े साहस की और कितने बड़े निर्भयता की मिसाल है। और कबीर और गांधी कहाँ मिलते हैं, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन निर्भयता गांधी के यहाँ भी वैसी ही है जैसी कबीर के यहाँ है। भाई मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि उस परिस्थिति में मैं रहता, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट रहता, और रात में परदेश में आके कोई कहता कि तुम उतर जाओ और 3rd क्लास में चले जाओ, तो मैं धीरे से चला जाता। तो कितना साहस था कबीर के, गांधी के पास। और कबीर और गांधी में एक बड़ा सीधा संबंध है। गांधी ने लिखा है कि मेरी माँ कबीर पंथी थी, और वहां से जो सत्य को लेकर के एक गांधी के यहाँ चीजें आई हैं, और सत्य की खोज उनकी आत्मकथा का नाम ही है, उसका संबंध कहीं न कहीं उस कबीर पंथ के उससे जुड़ता है। बहरहाल निर्भयता एक और काम करती है। निर्भयता हमको मौलिक बनाती है।
नवोन्मेषी बनाती है। एक भावना आमतौर पर रहती है कि अरे जो प्रचलन में है, जो बार बार कहा जा रहा है, जो चीजें बार बार बढ़ती जा रही हैं, जो बार बार दोहराई जा रही हैं, उससे अलग कोई बात अगर हम कहना चाहते हैं या महसूस करते हैं कि नहीं ये बात तो ठीक नहीं है, ठीक तो ये बात है, लेकिन हम क्यों नहीं कहते हैं, लोग क्या कहेंगे। तो भय हमारी मौलिकता को, सृजनशीलता को, नवोन्मेष की जो प्रतिभा है, नई चीजें खोज निकालने की जो क्षमता है, उस क्षमता को भय दबा देता है। निर्भयता, इसीलिए शिक्षण संस्थाओं में एक निर्भयता का वातावरण होना चाहिए। लेकिन ये दूसरा विषय है। तो ये अनभय, अनुभव और निर्भय, ये जो कबीर की चिंता है, जिसको कुमार गंधर्व हम सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हम संगीत के रास्ते उस निर्भयता के आनंद को अपने भीतर आत्मसात कर सकें। एक भगवत गीता के, आप में से बहुतों ने पढ़ी होगी और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उन्होंने उसके बारे में सुना होगा। गीता का आरंभ जब होता है तो एक तरफ पांडवों की सेना है और एक तरफ कौरवों की सेना है और बीच में गीता का उपदेश हो रहा है। 16वें अध्याय में आइए तो 16वें अध्याय में भी ऐसी ही डाइकटमी है। दो, कई बार जो कविता की किताब होती है और गीता भी सबसे पहले एक कविता की किताब है, तो उसमें कहने का जो कौशल होता है, आप देखें कि वहां पांडव और कौरव खड़े हैं, एक अच्छे और न्याय और सत्य के प्रतीक हैं और एक अन्याय के प्रतीक हैं। 16वें अध्याय में जब आप आते हैं तो हमारे भीतर एक सद्गुणों की एक लाइन लगी हुई है। बहुत सारे सद्गुण हमारे भीतर अनिवार्यतः निवास करते हैं मनुष्य होने के नाते, और इसी तरह बहुत सारे दुर्गुण हमारे भीतर निवास करते हैं मनुष्य होने के नाते। उनके भीतर एक संघर्ष चलता रहता है। और 16वां अध्याय इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है और पहला ही शब्द 16वें अध्याय का जो है वो अभय है। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिता दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभय, सबसे पहली चीज जो है वो अभय है। रीता कुमार जी ने कहा कि किसी संस्था को चलाने के लिए बढ़िया कैप्टन चाहिए। गीता पढ़ने के बहुत तरीके हैं, उसमें से गांधी का व्याख्यान है। विनोबा भावे ने गीता प्रवचन किया है, तो बहुत अच्छी बात कही है इस पद की, इस श्लोक की व्याख्या करते हुए विनोबा भावे ने कि सद्प्रवृत्तियों और दुष्प्रवृत्तियों में जो संघर्ष होता रहता है, तो सद्प्रवृत्तियों का नायक कौन है, कप्तान कौन है? तो कप्तान अभय को बनाया गया है। क्यों बनाया गया है अभय को? अगर आप के भीतर अभय नहीं होगा तो आप
सत्य न बोल सकते हैं, न सत्य बरत सकते। तो सत्य बोलना, सत्य बरतना और सारे सद्गुणों का संबंध, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक समय सीमा में बात करनी है, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो जितनी भी सत् प्रवृत्तियां हैं, उन सत् प्रवृत्तियों का संबंध सत्य से है। और सत्य तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि आपके भीतर अभय की धारणा न हो, साहस न हो, निर्भयता न हो। इसीलिए कुमार गंधर्व गाते हैं, निर्भय निर्गुण के गुण गाओ। तो हमारी जो क्या है, हम वेदों की बात करते हैं, तमाम अपने जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, सबकी जो मूल आत्मा है, वेद कहता है मनुर्भवा। हम मनुष्य बने, और मनुष्य कैसे बने? भाई पैदा तो हुए ही है मनुष्य, देखने में मनुष्य ही लगते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मनुष्य बने। तो जो मानवीय सद्गुण है हमारे भीतर, उन मानवीय सद्गुणों का निरंतर विकास हो, ये चाहे वो धर्म हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज नीति हो, चाहे कला हो, चाहे संगीत हो, सबका समेकित लक्ष्य है कि हम निरंतर उन्नत मनुष्य बने। और उन्नत मनुष्य बनने के लिए जो सद्गुण है हमारे भीतर, उन सद्गुणों की प्रधानता हो, उनकी प्रबलता हो। उनकी प्रबलता के लिए जरूरी है कि हम सत्य का अनुसरण करें, और सत्य का अनुसरण हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे भीतर निर्भयता नहीं है। और हम भारतीय संतों के, समूचे भारत के संतों के संदर्भ में, संत परंपरा के संदर्भ में कबीर की बात कर रहे हैं, तो आप देखें तो सभी संतों के भीतर एक तरह की निर्भयता आपको दिखाई पड़ती है। जब अक्क महादेवी कन्नड़ की राजा का घर छोड़ करके चली और 600 किलोमीटर की दूरी पर गई, वो हैदराबाद में हमारे जयशंकर बाबू बेहतर जानते होंगे, उसने सब कुछ त्याग दिया राजभवन का, यहां तक कि राजा के दिए गए वस्त्र भी त्याग दिए, और अपने बदन को ढकने के लिए उन्होंने अपने केसों का इस्तेमाल किया। इसलिए उनका नाम केसांबरी। चाहे ललदत्त हो, चाहे आंडाल हो, चाहे शंकर देव हो, अब किसी भी संत को, वीर शैव आंदोलन देख लीजिए, भक्ति आंदोलन, मीराबाई को देख लीजिए, एक निर्भयता सभी संतों के यहाँ एक कॉमन चीज है, सामान्य तौर पर मौजूद है। संत का एक अर्थ सत भी होता है, उसमें अनुस्वार लग गया है तो संत हो गया है, अनुस्वार हटा दीजिए तो वो सत है। और कुछ लोग व्याख्या करते हैं कि सत का ही कंडेंस्ड रूप संत है, और संत है तो उसको निर्भय तो होना पड़ेगा, क्योंकि उसे कुछ ऐसी बातें कहनी होती हैं जो पाखंड हमारे समाज में मौजूद है, वो बहुत ताकतवर होता है। उस पाखंड की सत्ता को चुनौती देने के लिए केवल सत्य काफी नहीं है, सत्य के साथ साहस और निर्भयता का होना जरूरी है। कबीरदास नानक वाणी आप जब पढ़ेंगे तो पहली ही जो पंक्ति है, चर्चा की पैज साहब ने अपने वक्तव्य में सिख धर्म की, ओंकार सति नामु कर्ता पुरुष निर्भौ। वो जो परम पुरुष है
जो करता है वो कैसा है? वो निर्भय है। तो वो जो निर्भयता है वो समर्थ पुरुष है, उसे किसी का भय नहीं है। और ये निर्भयता आती कहां से? सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। और हमारे उपनिषदों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु से मत डरो क्योंकि तुम अमृत की संतान हो। कबीरदास कहते हैं, हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। तो मृत्यु का जो डर है, उस डर से ऊपर उठना, ये सिखाया है संतों ने और ये सिखाया है कबीरदास ने। और इसको सीखा किसने? आधुनिक भारत में सबसे पहले गांधी दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने इस बात को अच्छी तरह सीखा कि मृत्यु का कोई डर नहीं है। और नानक उसमें थोड़ा आगे एक बात कहते हैं कि निर्वैर होने की बात करते हैं। बुद्ध, याद कीजिए, बुद्ध जब सनातन की व्याख्या करते हैं, क्या सनातन है? एष धम्मो सनातनो, क्या है? वैर से वैर नहीं मिटता, वैर अवैर से मिटता है। और अवैर के लिए साहस की जरूरत होती है, निर्भयता की जरूरत होती है, एक उदात्त हृदय की जरूरत होती है, जो उदात्त हृदय बड़ी से बड़ी गलतियों को क्षमा कर सके। इस ताकत की जरूरत होती है। तब आप निर्वैरता को प्राप्त करते हैं। और निर्वैरता को प्राप्त करने के बाद ही, जिसे कबीरदास कहते हैं कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो अगर आपके भीतर बैर की भावना होगी, शत्रुता की भावना होगी, ईर्ष्या की भावना होगी, तो आप निर्वैरता तक नहीं पहुंच पाएंगे। और निर्वैरता तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आपके भीतर एक प्रेमिल हृदय का उदय हो ही नहीं सकता। तो प्रेमिल हृदय का उदय हो, इसके लिए उस निर्भयता की जरूरत है। पता नहीं कितना समय है मेरे पास, लेकिन चलिए 5 मिनट और मैं अपनी बात, क्योंकि पैद साहब की क्या व्यस्तता होगी वो मैं समझ सकता हूँ। इस निर्भयता का स्रोत क्या है, मैं इस पर 3-4 मिनट में अपनी बात रखूंगा। ये जो जुलाहा थे कबीर, और एक और जुलाहे का मैं उदाहरण दे देना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी है। विक्रमादित्य का जब राज्य था तो ये था कि हर आदमी को कविता लिखनी, और जो कविता नहीं लिखेगा उसके यहाँ ईडी पहुंच जाएगी, या जो भी मतलब उस समय सरकारी तंत्र पहुंच जाएगा। तो हर आदमी, जैसे आप वो जीएसटी का हिसाब रखते हैं या कुछ का भी हिसाब रखते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न अभी भरा जा रहा है, हम भी डरे हुए हैं, तो वो सब झूठी मूठी कविता भी लोग लिख लेते थे। तो कविता वाला डिपार्टमेंट घूम रहा था और उसको कोई आदमी नहीं मिला। ये होता ना, एक ड्राइव चलता है डिपार्टमेंट में कि आज तो इतने लोगों का चालान करना ही करना है। तो ड्राइव चल रहा था और कोई मिला नहीं, तो एक जुलाहा चला जा रहा था। तो सिपाहियों ने समझा कि ये तो कविता करता नहीं होगा,
उसको पकड़ ले गए, राजा के दरबार में पेश किया। तो राजा ने फिर पूछा कि क्यों भाई तुम कविता नहीं करते? तो उसने कहा कि हे महाराजाधिराज काव्यम करोम न चारुतरम करोमि यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि। हे महाराज, कविता करता हूं, बहुत अच्छी नहीं करता, लेकिन अगर जतन से करूं तो अच्छी कर सकता हूं। और उसके बाद एक बहुत सुंदर लाइन उसने कही, कवयामि बयामि आमि, कविता करता हूं, बुनाई करता हूं और जा रहा हूं। उसको इस बात का डर नहीं था कि इस तरह से बिना इजाजत लिए राजा की सभा से निकल जाऊंगा तो राजा मुझे दंडित करेगा। उसे इस बात का लोभ नहीं था कि मेरी इस कविता पर खुश होकर के राजा को ये सरफी देगा, तो न उसके लोभ में रुका न उस भय में रुका। जुलाहा था, बुनता था। और ये जो बुनना है, गांधी का एक निबंध है चरखे का संगीत, और चरखा चला करके गांधी ने उनको पराजित किया जिनके राज्य में सूरज डूबता नहीं था। तो वो चरखे से जो उसका क्या संबंध है? दो पदों की ओर केवल मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हम सब ने सुना है, जीनी जीनी बीनी छदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन हाथ से बीनी छदरिया। परमात्मा हमको बुनता है, परमात्मा हमको बुनता है, उसी करघे पर बुनता है। उसको बुनने में 9 महीने लगते हैं, 9 महीने में परमात्मा हमको बुनता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हम सब जानते हैं। लेकिन कबीरदास एक और बहुत दिलचस्प बात करते हैं। एक पद है उनका, जुलाहा बीनहु हो हरिनामा। ए जुलाहे, जुलाहा बीनहु हो हरिनामा, जाके सुर नर मुनि धर ध्याना। जिस हरि का ध्यान सुर नर मुनि ये सब जिसका ध्यान रखते हैं, जिसकी अभ्यर्थना करते हैं, उसको ए जुलाहा तुम बुनो, उसी करघे पर बुनो, उसी चरखे पर बुनो, उन्हीं यंत्रों उन्हीं तानों बानों से बुनो जिस ताने बाने से तुम चादर बुनते हो। तो कबीर को ईश्वर ने बुना था, ठीक बात है, लेकिन कबीर ने भी अपने ईश्वर को उसी करघे पर बुन दिया था। तो ये जो ईश्वर को अपने करघे पर, अपने चरखे पर बुन देने की ताकत है, वह बुनकर के भीतर है, वह रचनाकार के भीतर है, वह सिरजने वाले के भीतर है, जो रच सकता है, गढ़ सकता है, बना सकता है। तो जो रच सकता है, गढ़ सकता है, बना सकता है, क्यों साहस किसान के पास होता है? तमाम विपत्तियां सहता है किसान। आप भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण प्रेमचंद की कहानियों में, और प्रेमचंद और कबीर का भी एक रिश्ता बनता है। जो होरी है, होरी नहीं, कफन कहानी का घीसू माधव है, वो असहायता की चरम में जब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? कबीर के निर्गुण में जाते हैं। दुख के चरम में जब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? ठगनी क्यों नैना झमकावे, वहां जाते हैं। तो सूरदास का आप साहस देखिए, प्रेमचंद के उपन्यास सूरदास, जो सूरदास है उसका घर जला दिया गया है। पूछता है मिठुआ कि फिर घर जला देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ बाबा? कहा फिर घर बनाएंगे, और फिर जला दिया तो फिर बनाएंगे, 100 बार जला दिया तो 100 बार बनाएंगे।
1000 बार जला दिया तो 1000 बार जलाएंगे। ये साहस है, ये हिम्मत है। क्यों है? क्योंकि वो रचता है, वो गढ़ता है। तो ये जो कबीरदास ने साहस का, अकूत साहस का जो संदेश दिया, निर्भयता का जो संदेश दिया, सत्य का जो संदेश दिया, उसने बाद के समूचे साहित्य को और संत परंपरा को अपने ढंग से प्रभावित किया। आप विवेकानंद को देख लीजिए। सबसे पहले जिस चीज की अभ्यर्थना विवेकानंद करते हैं वो साहस है। टैगोर की एक कविता है, हो चित्त जहां भाव शून्य मात हो उन्नत, अंग्रेजी में वो आवर हेड हाई, हो ज्ञान जहां मुक्त खुला यह जग हो, घर की दीवारें बने न कोई कारा, हो जहां सत्य ही स्रोत सभी शब्दों का हो लगन, ठीक से ही सब कुछ करने की हो नहीं रूढ़ियां, रचती कोई मरुस्थल, मुक्त वह स्वर्ग रचाओ हम में, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा। रविन्द्रनाथ कहते हैं कि हमारा देश ऐसी जगह जाकर जगे, ऐसी सुबह में जगे जिसमें हमारा मस्तक अभिमान से ऊंचा रहे, हमारा जो चिंतन है वह स्वाभिमानी चिंतन हो, उन्मुक्त चिंतन हो, किसी तरह की दीवाने उसमें न हो। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, डरो मत अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तो मैंने उपनिषदों की बात की थी, श्रवंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तो अमृत का के पुत्र हैं, आप मर नहीं सकते। मर क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि ईशावास्योपनिषद कहता है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो ईश्वर है, हम उसके अंश उस तरह से नहीं हैं जैसे कि 5 किलो आटा सान दिया गया तो उससे 50 पूरियां बनेंगी या 100 पूरियां बनेंगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। उस तरह से हम ईश्वर के अंश नहीं हैं। ईश्वर कोई आटे की लोई नहीं है कि उसको आप काट काट के और इतने आदमी बना दिए गए, नहीं। वह पूर्ण है और इस तरह से पूर्ण है कि पूर्ण में से निकालो तो पूरा का पूरा पूर्ण बच जाए। जीरो, शून्य, गणितीय भाषा में शून्य पूर्ण के निकट है। शून्य से आप हजारों शून्य निकाल दीजिए, हजारों शून्य जोड़ दीजिए, शून्य के गुणधर्म में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हम ईश्वर के अंश हैं तो उसी तरह से हैं जैसे शून्य से निकला हुआ शून्य है। तो ईश्वर की जो विशेषताएं हैं वही हमारी विशेषताएं हैं। कबीरदास कहते हैं, हरि न मरे हम काहे को मरे। जब हमारा हरि नहीं मरेगा तो हम क्यों मरेंगे, और जब हम मरेंगे नहीं, जब हम अमर हैं तो हम डरेंगे क्यों, हम भयभीत क्यों होंगे। तो ये निर्भयता की शिक्षा कबीरदास देते हैं। मैं एकदम अपनी बात समाप्त करते हुए एक और हिंदी की कवि जिनकी जन्म शती मनाई जा रही है, कबीर के बारे में लिखी एक छोटी सी कविता पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूँ। विजय देव नारायण शाही, परम गुरु, कबीर के लिए लिखी कविता है। परम गुरु दो तो ऐसी विनम्रता दो, दो तो ऐसी विनम्रता दो कि अंतहीन सहानुभूति की वाणी बोल सकूं, और यह अंतहीन सहानुभूति पाखंड न लगे। दो तो ऐसा कलेजा दो कि अपमान, महत्वाकांक्षा और भूख की गांठों में मरोड़े हुए
उन लोगों का माथा सहला सकूं और इसका डर न लगे कि कोई हाथ ही काट खाएगा। दो तो ऐसी निरीहता दो कि इस दहाड़ते आतंक के बीच, तो ऐसी निरीहता दो कि इस दहाड़ते आतंक के बीच फटकार कर सच बोल सकूं, फटकार कर सच बोल सकूं और इसकी चिंता न हो कि इस बहुमुखी युद्ध में कौन अपने पक्ष में कर लेगा हमारे सच का इस्तेमाल। यह भी न दो तो इतना ही दे दो कि बिना मरे चुप रह सको। धन्यवाद।